हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है उस सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से संबंधित है, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा का स्रोत रहा। याद रखिएगा कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा का स्रोत रहा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आती है। दोस्तों याद रखिएगा कि इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, यूरोप महादेश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रूस में जार का अर्थ होता है। यानी सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि रूस के जो भी शासक हुआ करते थे उन सभी रूस के शासकों को रूस में जार कहा जाता था। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रूस का सम्राट। यहाँ से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति या 1917वीं क्रांति के समय में रूस का सम्राट यानी रूस का शासक कौन था। तो ये भी जान लीजिए कि 1917वीं के रूसी क्रांति के समय रूस का जार यानी शासक जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। याद रखिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं। इसी के संयुक्त रूप को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल कोई ऐलू गैलू व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। और इनके नाम के पहले सरदार जो लगा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सरदार की जो उपाधि है ये बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी, बारदोली आंदोलन। अब अगला सवाल कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। आप सभी को मालूम होगा कि ग्राम कस्बा के मिलने से शहर बनता है, शहर के मिलने से नगर बनता है, नगर से महानगर, महानगर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश का निर्माण होता है। तो हमसे पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो वो होता है महानगर में। जैसे कि बिहार का एक सुप्रसिद्ध जिला जो पटना के नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बिहार का जिला पटना यह एक महानगर है। उसके बाद में कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। याद रखिएगा कि भारत के लिए जो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट है वो सन 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, सन 1881 ईस्वी में। अब अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। दोस्तों गिरमिटिया मजदूर का बात जब आएगा तो याद रखिएगा कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो ये अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है और ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो याद रखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए
अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है ये सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी, लाहौर अधिवेशन। यदि ये सवाल पूछा जाता कि ये कब पारित हुआ था तो ये भी याद रखिएगा सन 1929 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि भारत में के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आप सभी को बता दें कि भारत में जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा, तारापुर। उसके बाद में कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देखिए प्राकृतिक जो गैस है ये चूना पत्थर के साथ पाया जाता है। कितने स्टूडेंट को लगता है यूरेनियम, पेट्रोलियम, कोयला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में कहता है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? यदि ये नहीं समझ में आ रहा हो तो याद रखिएगा, एक होते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, दूसरा होते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। जैसे कि आपका यहाँ पे विद्युत हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे सभी के सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो हमें लगता है कि सौर ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों आप सभी से पूछें कि भोपाल त्रासदी में गैस का जो रिसाव हुआ था ये कब हुआ था? तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कि सन ये 1984 ईस्वी में हो गया था। भोपाल जो मध्य प्रदेश यानी एमपी की राजधानी है वहाँ पे एक गैस कांड हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ना जी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब अगला सवाल कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, चारों ऑप्शन काफ़ी ही सिंपल है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान यदि पटना का चिड़ियाघर का यदि आप उसमें आगमन किए होंगे, चिड़ियाघर का भ्रमण किए होंगे तो मालूम होगा कि चिड़ियाघर का ही नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में स्थित है। तो क्वेश्चन का फिर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा जी, पटना। उसके बाद में कहता है कि मंदहार हिल किस जिला में स्थित है? याद रखिएगा मंदहार झील जो है ये बांका जिला में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेसियूर विधि का विकास किसने किया था? दोस्तों आप सभी को बता दें कि छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था, लेकिन उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हेसियूर विधि का जो विकास है ये लेहमान के द्वारा किया गया था। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाना चाहिए, लेहमान। उसके बाद में कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि सासाराम नगर का जो विकास है वो किस युग में हुआ था? तो याद रखिएगा कि सासाराम बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर प्लेस है जहाँ पे शेर शास्त्री का मकबरा बनाया गया था और ये हुआ था मध्य युग में। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाना चाहिए, मध्य युग। उसके बाद में कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? देखिए आप सभी को बता दें कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, बक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये एल यानी एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जी, चूना पत्थर। उसके बाद में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा यदि सवाल ऐसे आएगा कि भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत कब हुई थी तो हालांकि इसका आंसर 2005 में होता है। कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। लेकिन सवाल कुछ अलग है, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर 1959 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या होता है? आशा करते हैं इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे। देखिए बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप होता है ये ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था ये यूनान का राजदूत था और इसके द्वारा एक पुस्तक की लेखन भी की गई थी जिसका नाम है इंडिका। अतः इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, इसको VVI लगा लीजिए। देखिए भारत में सबसे पहला जो नगर निगम की स्थापना की गई थी ये चेन्नई में की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, चेन्नई। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि संघ सरकार का उदाहरण आपका अमेरिका हो जाता है, जिसका खोज 1492 ईस्वी में औद्योगिक कोलंबस ने किया था। 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन का जो संबंध है ये चंडी प्रसाद यादव और सुंदरलाल बहुगुणा से है और ये हुआ था उत्तराखंड से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। देखिए चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण के बचाने के उद्देश्य से चलाया गया यह एक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। अगला सवाल कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित है और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो ये आपका मेधा पाटेकर ने चलाया था। अगला सवाल कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 2005 में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ 2005 में। उसके बाद में कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। हालांकि यहाँ पे सेवा दिया गया मछली पालन औद्योगिक इनमें से कोई नहीं, तो कृषि क्षेत्र तो है नहीं है तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं जाएगा। यदि द्वितीयक से पूछा जाएगा तो आपका औद्योगिक हो जाएगा, तृतीयक पूछा जाएगा तो सेवा हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना जी। उसके बाद में भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसके बाद में कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो ये 1968 ईस्वी में लगाया था। मुद्रा के कार्य क्या हैं। देखिए मुद्रा का कार्य मापन, संचयन, भुगतान सभी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर सभी के साथ चला जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, याद रखिएगा आपका यहाँ पे कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है बल्कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये आपका बीमारू राज्य है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, देखिए संतोष आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। देखिए कोका कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फिर कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित हुआ था, तो याद रखिएगा कि सन 1986 ईस्वी की बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। महासागर के तले में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि महासागर के तले में होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो याद रखिएगा कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।